हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैप्स के किचन में टैप्स होम और ये मेरा किचन है। आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज ना हम बनाने वाले हैं थोड़ी सी क्रिस्पी यमी चिटखाने वाले पकोड़े। और हम पकोड़े क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे सिडनी में इवन तो गर्मियाँ हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज़रा बारिशें हो रही हैं और ये तो हो नहीं सकता, हम देसी लोगों को के बारिश का पहला कतरा पड़ा नहीं, तो पकोड़े और चाय की फरमाइशें स्टार्ट। तो मैंने सोचा जब बना ही रही हूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। तो चलिए अपने थोड़े से वक्रे टाइप के क्रिस्पी चटखारे वाले पकोड़े बना ले। ओके, क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए पहले तो मैं आपको मसाला बताती हूँ कि क्या चाहिए और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पोटैटोज हमें कैसे चाहिए। तो ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून बेसन, ये है मेरे पास ये देखें हीप टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये है मेरे पास 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जो है सुमक ले लें या पिसा हुआ अनारदाना। मैं 1 टीस्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक करें। 1 टीस्पून है ये मेरे पास ज़ीरा और ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून ऑफ अजवाइन, ठीक है। तो ये हो गए मसाले। फिर मेरे पास है थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें काटी हुई, अगर आपने डालनी है तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। देखिए अनियंस है, देखिए अनियन मैंने पतले काटे लेकिन इसको आपने ना हाथ से ऐसे करना है, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, ये सारे अलहदा हो जाए, ठीक है। मेक श्योर जैसे लच्छे नहीं होते हैं वैसे हो जाए, ठीक है। अब हमें इसके बाद चाहिए पोटैटोज़। मेरे पास हैं 4 ये बड़े बड़े से पोटैटोज़। मैंने इसको वेट किया था आपके लिए, अबाउट 850 ग्राम है। और इसके साथ आपको चाहिए ये ग्रेट करने के लिए जो ग्रेटर होता है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि बड़ी वाली साइड से आपने ग्रेट करना है और इसको पानी के अंदर ही ग्रेट करके रखना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि क्या करना है। सो मेक श्योर जब आप इसको ग्रेट करें तो ये ग्रेट होकर बड़ी वाली साइड से पानी के अंदर जाए, क्योंकि पोटैटोज में होता है स्टार्च और हमें इसके स्टार्च को जो है ना वो वॉश करना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। चलिए मैं फिर ज़रा ग्रेट करके आती हूँ सबको। अब ये देखिए मैंने इसको धो लिया है पानी से, तो इसका पानी बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर आप क्या करें, और ये ऐसे लगेंगे बड़े फ्रेश फ्रेश से, तभी क्रिस्प बनेगा। अब आप इनको निकाल लें अच्छे तरीके से, जोड़ें थोड़ा सा, और ये देखिए मैंने एक पेपर टॉवल रखा है, उस पर थोड़ा सा आपने इसको ड्राई करना है ताकि थोड़ा सा अगर पानी और है तो वो भी इसमें से सूख जाए, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद हमने क्या करना है। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए पेपर टॉवल में रख दिया, देखिए इसने वाटर को सोक कर लिया। अब हम ये सारा एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये बस शुरू में ही थोड़ा सा है मेहनत, फिर उसके बाद ये बड़े मज़े के बनते हैं। चलें इनको बॉल में डाल देते हैं। अच्छा, अब हमने इनको इधर ट्रांसफ़र कर लिया ना अपने पोटैटोज़ को। अब इसमें आप वो सॉल्ट डाल दें जो मैंने आपसे कहा था, जितना आपको पसंद है डालें, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसके साथ। जब आप सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो ये पानी छोड़ेगा, एंड आई विल शो यू कि अभी भी पानी छोड़ेगा। एक तो इसको आप 2 काम कर सकते हैं, या आप जो है कपड़े में डाल के स्क्वीज़ कर लें, या देखें जैसे मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ ऐसे स्क्वीज़ करके इसको अब एक और बॉल में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। चलें अब इसको ये करना है हमने, ये देखिए इसको हमने स्क्वीज़ किया है ना, अभी देखें कितना पानी इसके अंदर से निकला। ये सारा हम इसके अंदर डालेंगे। चलिए नाउ द फन स्टफ स्टार्ट, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो अनियंस हैं, मेक श्योर आपके लैदा हुए हों सारे अनियंस। इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें कुटी हुई, धनिया जितना आपको पसंद है डालें। फिर इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अपना पिसा हुआ अनारदाना या सुमक, हम डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा सा और नमक, एंड अपनी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, और हम डालेंगे अजवाइन। लेकिन अजवाइन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब अजवाइन डालेंगे उसको हाथ में ऐसे डाल के, जो आपकी ये है ना फार्म से ऐसे करना है, ठीक है। वो थोड़ा सा क्रश करते हैं, उसको क्रश करके वो डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ पहले से, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा ये जो 2 टेबल स्पून बेसन, थोड़ा थोड़ा करके डालें, ज़्यादा वेट नहीं चाहिए हमें, ड्राई ड्राई सा चाहिए। तो ये मैं 2 टेबल स्पून डाल दिए, वो सारा डालना है।
और ये मेरे पास है एक कॉर्नफ्लावर, उसका पूरा चम्मच सारा डालना चाहिए, कुछ रह ना जाए। अब हम इसको करेंगे मिक्स। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। ये इसी के पानी में मिक्स होगा, इसमें आपको कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और मेक श्योर कि एक साइड पे जो है ना एक कढ़ाई गरम रख दें तेल की, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करने के बाद फ्राई करेंगे। हमने अपना तेल गरम करने रख दिया और मेक श्योर कि आपका तेल गरम हो। इसको टेस्ट करना है ना, उसको ऐसे करें कि एक ऐसे उठा के डालें, आपको पता चल जाएगा कि आपका तेल गरम हो गया, ठीक है। अब आप क्या करें कि अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इनको ऐसे राउंड राउंड बना के डालने पकाने के लिए आराम से डालिएगा, ठीक है। और अगर आपने ये नहीं काम करना तो मेरी तरह देसी तरीके से ऐसे पकड़ें, राइट, लुक एट मी हाउ आई एम डूइंग इट, लाइक दिस, एंड देन इनको आप फ्राई कर लें। चलें जी, अपने पकोड़े थोड़े से फ्राई करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। चलिए देखिए, अब ये हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। जब ये ब्राउन हो जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि ये ब्राउन हो गए हैं, और फिर हम इनको निकाल लेंगे। चलिए मैं ज़रा थोड़े से पकौड़े बनाऊँ। अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ। जब ये ऊपर फ्लोट होने लगे ना, आपको याद है जब मैंने डाले थे तो कैसा था ऑयल, और जब ये ऊपर फ्लोट होने लगे ना, ये देखिए इनका कलर ऐसा आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पकोड़े हैं वो पक गए हैं। अब ये देखिए, ये जो दो है ना, ये इसमें बबल आ रहे हैं, तो ये नहीं पके हुए हैं। तो जब ऐसे ब्राउन हो जाए आपके पकोड़े, सो इनको आप निकालें, ऑयल को ऐसे ड्रेन होने दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वरना जो है ना वो आपके सौगी से हो जाएंगे बहुत ज़्यादा पकोड़े, ठीक है। और मैं आपको एक और बड़ी मज़े की टिप बता दूँ, ठहरे। जब ये हो गए ड्राई से, इनको डालें इधर, ये देखिए मैं प्लेट में डाल रही हूँ, लेट द ऑयल स्ट्रेन। और मैं आपको ना एक बड़ी मज़े की टिप बता दूँ, इसके अंदर ना फिर आप थोड़ा सा ना चाट मसाला, जैसे जैसे गरम गरम निकले ना, आपने ऊपर से सर्व करना है, ठीक है। और मैं थोड़े से और पकौड़े बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं सारे। ये देखें, जो पकोड़े पक गए हैं वो ऊपर आ गए, और आपको पता लग जाएगा कि आपके पकोड़े पक गए हैं। देखिए हमारे पकोड़े तैयार हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। कोई सा भी पकड़ने, और ये आपको क्रंच की आवाज़ आ रही है, क्रंच हाँ, तो ये क्रंची से हैं। इसको आराम से दही के साथ खाएं, कि मैं तो खाने लगी हूँ, एंड एंजॉय। तो ये थे हमारे क्रिस्पी पकोड़े, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ना हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने का मैं इसलिए भी कहती हूँ कि मुझे आपका बड़ा ख्याल है कि कहीं आप हमारी रेसिपीज ना मिस कर दें, और फिर इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी आपने मिस कर देनी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।